मुश्किल हो पाता है। और जब हालांकि सरकार थी, 1 या 500, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। जब सरकार थी तो कई बार मिलने का मौका मिल जाता था। हमें वो साथी नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कभी कभी पान खा के और हमसे पूछते थे। अच्छा, हमारे पास भेज दिया उन्हें, मैं उन्हें बहुत जल्दी मिलूंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कानपुर के लोगों से हमें मिलने का आपके माध्यम से मौका भी मिला है। पिछली बार जब तोमर साहब के यहाँ शादी में मैं आया था, पिछली बार जब तोमर साहब की शादी के कार्यक्रम में मैं पहुंचा था, उस समय भी हमें आप लोगों से मिलने का मौका मिला था। और एक प्रेस के साथी फोटो खींच रहे थे, उस समय थोड़ा उनको चोट आ गई थी, कैमरामैन थे या साथी थे आपके, इसलिए मैंने कहा कि प्रेस से अगर बातचीत हो कम से कम व्यवस्थित जगह पर हो। इसलिए थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है क्योंकि आने में देर हो गई। हेलीकॉप्टर तो है नहीं हमारे पास, पुष्पक विमान तो छिन गया, और अगर पुष्पक विमान होता तो शायद समय पर आ जाते हम लोग भी। अब पुष्पक विमान, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक हट्टे सवाल पूछ लेना, बीच में तो गड़बड़ कर दोगे, कानपुर जैसा काम कर रहे हो। इसलिए मैं शादी के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों से भी मिलने का मौका मिला है। चुनाव है, इसलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से पूरे कानपुर के लोगों से और प्रदेश के तमाम लोगों से मैं जरूर अपील करूंगा कि समाजवादी के जितने भी प्रत्याशी हैं, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जरूर मदद करें और चाहे साइकिल का चुनाव चिन्ह याद रखें। कानपुर महानगर शहर है, बड़ा शहर है, लखनऊ से आबादी में भी बड़ा है, कारोबार में भी बड़ा है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था कई मायने में रोजगार और नौकरी देने के लिए बड़े पैमाने पर आगे रहती है। जितने रोजगार के अवसर यहाँ पैदा होते हैं, शायद ही किसी शहर में इतने बड़े पैमाने पर हो पाते होंगे। जो इधर अर्थव्यवस्था की तकलीफें हैं, हम राजनीतिक दल उन बातों को समझे ना समझें, लेकिन यहाँ के व्यापार करने वाले व्यापारी उस बातों को समझते हैं। एक्सपोर्ट भी बड़े पैमाने पर होता है। अगर एक्सपोर्ट करने वालों से अगर अभी पूछेंगे आप, तो शायद खुल के जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से आप पूछोगे तो वो जानते होंगे कि जीएसटी की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। जो लागू किया है ना अधिकारी समझ पा रहे हैं, जो राजनीतिक दल है वो नहीं समझ पा रहा है जिसने लागू किया, और एक्सपोर्टर अगर वो अपनी रियायतें या देना भी चाहें, उन्हें वापसी करना चाहें, तो कितने महीने हो गए सोच लो, अभी भी उनको एक्सपोर्ट करने वालों को फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं, ना उनको कोई किसी तरह की मदद पहुंच पा रही है। ये तो एक्सपोर्ट करने वालों की हालत है। और फिर जैसा आजादी के समय पर जश्न मना और जश्न मना करके जीएसटी लागू किया हो, इसका मतलब बहुत तैयारी रही होगी। हम आप अगर कोई समारोह करते हैं, खुशी मनाते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं, तो तैयारी भी उसी तरह की करते हैं। लेकिन इस सरकार ने जो तैयारी की है, उससे पूरा भेद खुल गया है, अर्थव्यवस्था रुक गई और हमारा बाजार ध्वस्त हो गया। नोटबंदी की क्या बात करें, क्या वो चीजें सब वापस नहीं आ गई जो बाजार में पैसा आने के बाद आ जाती हैं? जब तक पैसा नहीं था तो बाजार में वो चीजें नहीं थी, लेकिन अब तो लगातार वो चीजें आ गई। तो नोटबंदी का क्या असर हुआ, और फिर क्यों नोटबंदी की? हम तो विरोधी लोग हैं, विपक्ष में हैं लोग, तो हम तो शायद अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन सरकार कम से कम बताए कि नोटबंदी से क्या फायदा है, किसको फायदा हुआ है। आम आदमी कई बार समझता ही नहीं है कि ये काला धन क्या है। और फिर मैंने हर बार कहा, आपके बीच में भी कहा था, कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है।
हम तो जानना चाहते हैं कि नोट जो अब हो आ गया है नया वाला, क्या उसको देने पर वो काला धन नहीं माना जाएगा? और फिर अगर काला धन नहीं कोई समझ पा रहा है तो बेचारी वो गरीब मां, खजांची की मां क्या समझेगी? लोगों ने काला दिन मना लिया। मैंने कहा हम काला दिन नहीं मनाएंगे, हम खजांची का जन्मदिन मनाएंगे। समाजवादी लोग, कम से कम खजांची की मां तो जानती होगी कि नोटबंदी से उसके क्या असर पड़ा है। जहां तक विकास की बातें हैं, समाजवादियों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम करके दिखाया है, और प्रदेश और देश कैसे आगे बढ़ सकता है वो तमाम उदाहरण पेश किए हैं। हम तो ये कहते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बना है, एक बार जो चलेगा उस पर वो जरूर ये कहेगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दें, और जो नहीं चला हो, हमारा उससे निवेदन है कि रफ्तार कम रख करके 100 की स्पीड पे चल करके देख ले। वो खुद महसूस करेगा कि देश में अगर सड़क बननी चाहिए तो इसी तरह की सड़क बननी चाहिए। यहाँ तो बहुत कारें होंगी, कभी हमें फुर्सत का मौका मिलेगा तो ये जितने भी बड़ी कार वाले लोग हैं, ये हम उन कारों की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे वाली जो गाड़ियां हैं जो कभी कभार रातों में दिखती होंगी, मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार हमारी सड़क पे जरूर चलाएं। शायद उनके एक्सीलेटर जितना दबाना चाहेंगे दबा लेंगे, और जितनी रफ्तार चाहेंगे उतनी रफ्तार भी उन्हें मिल जाएगी। तो एक बार वो भी काम हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वो यहीं पर हैं, यही शहर है, क्योंकि आर्थिक रूप से यही ताकतवर शहर है। हमने तो कोई भी चीज़, बहुत सी चीजें वो कर दी जो घोषणा पत्र में हमारे नहीं थी। ये सरकार तो ऐसी है कि पहला संकल्प पत्र भूल गए, दूसरा संकल्प पत्र जनता के बीच में पेश कर दिया, उस पे भी कोई काम नहीं हुआ। सुनने में आया है छल करने के लिए तीसरा कोई घोषणा पत्र आया है जनता के बीच में। हम लोग, समाजवादी लोग, और मैं समझता हूं भारत की जनता ये तो जानती है कि छल से, धोखे से बहुत सारे काम हुए हैं। रामायण में ही देख लो, रावण ने भेष बदल करके लक्ष्मण रेखा पार करा करके क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद में रावण का अंत ही हुआ। ये रामायण में है। भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी रखना पड़ा सामने, वरना भीष्म पितामह नहीं हारते, उनको सैया पे, बाणों पे नहीं लेटना पड़ता। तो ये राजनीति है। और जो लोग पहला घोषणा पत्र भूल गए हों, संकल्प पत्र, दूसरा भूल गए हों, और तीसरा कब भूल जाएंगे ये भी नहीं पता। इसलिए जनता से हम सावधान करने आए, और खासकर कानपुर के लोगों को सावधान करने आए। हमने जो घोषणा पत्र में नहीं था वो काम किया है। हम तो अपने तमाम पत्रकार साथियों से कहेंगे, ये स्टेडियम को अगर हमने परमिशन न दी होती, ग्रीन पार्क में अगर किसी ने काम किया और श्रेय है किसी को, तो समाजवादी सरकार को, जिसकी वजह से पुराना इतिहास ग्रीन पार्क का कानपुर में लौटा है, और तमाम इंटरनेशनल मैच आज यहाँ हो रहे हैं जो दुनिया देख रही है इस आपके ग्रीन पार्क स्टेडियम। जो लाइटें लगी, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था ग्रीन पार्क में मैच कराना। हमारे घोषणा पत्र में नवीन मार्केट को भी बेहतर करने का नहीं कहा था। हाँ, मैं तो आपसे कहता हूं, 2 सवालों के बारे में जरूर कहता हूं। मैंने सुना है कि दिल्ली में पोस्टर लगे हैं कि साइकिल चलाइए और प्रदूषण बचाइए। दुनिया में प्रधानमंत्री दूसरे हिस्से में गए थे, एक देश के प्रधानमंत्री ने साइकिल दी थी। मैं तो उन प्रधानमंत्री से कहूंगा कि दूसरे को क्यों साइकिल दी? अगर साइकिल देनी थी तो हम समाजवादियों को साइकिल देते, इन बीजेपी वालों को क्यों साइकिल दी थी? तो हमने तो घोषणा पत्र के बाद वाले भी काम किए हैं। आपकी मेट्रो, जिसमें यहाँ के सांसद मुरली मनोहर जोशी साहब भी थे, जो आज उपराष्ट्रपति हैं देश के, वेंकैया नायडू साहब भी थे। आपको पूछना चाहिए उनसे सवाल कि आखिरकार ये मेट्रो क्यों रुक गई। और मैं कानपुर के लोगों को कह करके जा रहा हूं, 2019 में और 2022 में जरूर मौका मिलेगा आपको सरकार हटाने और बनाने का। ये मेट्रो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है उसके तहत कानपुर में अब मेट्रो नहीं बन पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कानपुर के लोग एक बार समाजवादियों की मदद करें और वोट कम से कम इनके खिलाफ डालें, जिन्होंने मेट्रो को धोखा देने का काम किया है।
नवीन मार्केट, पार्किंग की बात किसने शुरू की? आपका सबसे अच्छा मार्केट हमारे घोषणा पत्र में नहीं था।